की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फैसले में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। 14 अगस्त को निमिषा प्रिया पर यमन में काबिज हूती प्रशासन कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि अब तक निमिषा की फांसी माफी को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने केरल के पलक्कड़ की नर्स निमिषा को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि निमिषा प्रिया का मामला बहुत संवेदनशील मोड़ पर है। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाह या गलत रिपोर्टिंग से निमिषा की जान संकट में पड़ सकती है। निमिषा प्रिया केस के मामले में हम लोगों ने आपको पिछले प्रेसर में अवगत कराया था क्या स्थिति है। हम लोगों ने ये आपको बताया था कि ये एक संवेदनशील मामला है और इसमें भारत सरकार हमारे तरफ से जो भी मदद हो सकता है वो कर रही है, और हमारी मदद के कारण, हमारे एफर्ट्स के कारण जो उनका सेंटेंसिंग था वो स्थगित हो गया, जो 16 जुलाई को होना था। हम लोग इस मामले में नज़र रखे हुए हैं और जो भी हमसे मदद हो सकता है वो करने के लिए अग्रसर हैं, तैयार हैं। दरअसल निमिषा प्रिया को 16 अगस्त को फांसी दी जानी थी। यमन के उत्तरी हिस्से पर काबिज हूती प्रशासन ने उसे फांसी देने के लिए 16 अगस्त की तारीख तय कर दी थी, लेकिन 14 अगस्त को फांसी रद्द करने का फैसला किया गया था। हूती प्रशासन ने फांसी को इसलिए टाल दिया था ताकि निमिषा और पीड़ित परिवार के बीच बातचीत के बाद समझौता हो सके। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 से यमन में है। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए वो यमन गई थी। निमिषा के वकील के मुताबिक 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में स्थानीय युवक तलाल आब्दो के साथ मिलकर अपनी क्लिनिक शुरू किया। कुछ दिनों बाद क्लिनिक पार्टनर तलाल आब्दो के साथ उनका विवाद हो गया। वो उनके साथ मारपीट करता था, उनके जेवर और पैसे भी छीन लिए थे। निमिषा के वकील का आरोप है कि तलाल आब्दो ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था ताकि वो यमन छोड़कर न जा सके। लिहाजा परेशान होकर निमिषा ने 2017 में तलाल आब्दो को बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना पासपोर्ट हासिल कर लिया। बदकिस्मती से बेहोशी के इंजेक्शन के ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने यमन छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के पास गिरफ्तार कर लिया गया। यमन की राजधानी सना की अदालत में केस चला और निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 को यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी निमिषा प्रिया के खिलाफ मौत की सजा को मंजूरी दे दी। हूती प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी देने की चिट्ठी जारी कर दी थी, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और केरल के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की यमन के धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद फांसी टाल दी गई थी। बताया था कि कुछ जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, जो फ्रेंडली फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ भी हमारी इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं इस बात को कि ये एक बड़ा संवेदनशील और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला है, और जिस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन और स्पेकुलेशन पर आधारित होता है, वो इस मामले को डील करने में बेजरा भी उसमें बहुत सारी मुश्किलात पैदा करती हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से और उन लोगों से, कई लोगों से ये आग्रह रहेगा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा दूर रहें। जहाँ तक कुछ क्लेम जो बताया गया था पिछले कुछ दिनों में, वो निराधार हैं, और ये एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक संवेदनशील मामला है और मिस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा दूर रहें आप लोग। फांसी की सजा टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने निमिषा केस से जुड़े एक प्रतिनिधि मंडल को यमन जाने की इजाजत दी। इसमें विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारी, निमिषा के परिवार के लोग, सेव निमिषा फाउंडेशन के सदस्य और उनके वकील शामिल हैं। दरअसल ये प्रतिनिधि मंडल लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि निमिषा प्रिया की ओर से पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देकर फांसी माफ करा ली जाए। निमिषा की ओर से मृतक तलाल आब्दो के परिवार को करीब 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी ऑफर की गई है। ब्लड मनी यानी यमन के शरिया कानून के मुताबिक मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देना। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि तलाल आब्दो के भाई
अब्देल फतही ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है। इन खबरों के बीच निमिषा की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं। इसके अलावा भारत सरकार भी सऊदी अरब और ईरान के साथ राजनयिक रिश्तों के जरिए निमिषा को बचाने के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस बीच 14 अगस्त की तारीख करीब आ रही है। 16 जुलाई को फांसी टलने के बाद खबर मिली थी कि निमिषा पर यमन की हूती प्रशासन 14 अगस्त को कोई फैसला ले सकता है। हूती प्रशासन को अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। हूती संगठन विशेष रूप से यमन के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में समानांतर सत्ता चला रहे हैं। वो यमन के एक बड़े हिस्से पर शासन करते हैं। यमन की राजधानी सना भी उनके कब्जे में है। केरल के पलक्कड़ की नर्स निमिषा प्रिया यमन की राजधानी सना की जेल में ही कैद है, इसलिए उनकी सजा से संबंधित अंतिम फैसला हूती प्रशासन ही लेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार रियाद में स्थित है और उसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। भारत सरकार निमिषा प्रिया को फांसी माफी और रिहाई के लिए ईरान और सऊदी अरब दोनों के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है। फिलहाल भारत सरकार का कहना है कि निमिषा की जिंदगी बचाने के लिए राजनयिक प्रयास जारी है, लेकिन अब तक ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है जो यमन में उसकी कानूनी स्थिति को बदल सके।